नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप सब? आज उधर हमारा फेस नहीं है, आज आपकी तरफ फेस है क्योंकि आज पढ़ाने नहीं आए हैं। आप लोगों से थोड़ी-सी बात करने आए हैं। कल 26 अप्रैल 2020 थी और कल रामानुजन की 100 डेथ एनिवर्सरी थी। ये आप समझ रहे हैं? मतलब 26 अप्रैल 1920 को रामानुजन की डेथ हुई थी और कल एक मतलब ये समझ लीजिए कि कल से 100 साल पहले एक मैथमेटिक्स के जीवन में एक ऐसा अंधेरा हुआ था जिसे आज भी लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। क्योंकि यार वो ऐसा बंदा था जिसने ऐसी-ऐसी चीज़ें दे दी थी, जिसे आज तक मैथमेटिशियन समझ नहीं पाए हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया। जैसे आप एलकेजी क्लास के बच्चे को अगर ग्रुप का करवा दें, क्योंकि अभी-अभी जस्ट मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ा के हटा हूँ। तो अगर जैसे आप किसी एलकेजी क्लास के बच्चे को किसी ग्रुप का सवाल करवा दें कि आप भैया ये अगर ऐसे होगा तो ये ग्रुप होगा, तो उसके लिए कोई लेना-देना ही नहीं कि क्या ग्रुप चल रहा है। बिल्कुल उसके यहाँ से तो नहीं, यहाँ से उड़ेगा बिल्कुल बहुत ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा उसके लिए, वो चीज़ खराब हो जाएगी। उसी तरीके से एक ऐसे रामानुजन बंदे थे, उन्होंने अपनी ऐसी-ऐसी चीज़ें दे दी, मैथमेटिक्स के बारे में ऐसी-ऐसी चीज़ें बता दी कि जो आज के टाइम पे भी मैथमेटिशियन है वो देखते रह जाते हैं, मतलब कि क्या हो गया, कैसे हो गया? उन्हें कुछ समझ नहीं आता, क्या हो गया? तो यार ऐसे बंदे थे, मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ बस कि वो इतने मतलब अच्छे बंदे थे, इतने मतलब होशियार, इतने टैलेंटेड बंदे थे, क्योंकि आज के टाइम पे ये मतलब कलयुग है, तो आप हर आदमी को उसी के लिए याद करते हैं कि अगर आपको कुछ ना कुछ फायदा मिले। तो हम लोग उनको इसी वजह से याद करते हैं कि यार वो ऐसे मतलब टैलेंटेड बंदे थे कि जिन्होंने आज तक मैथमेटिशियंस को बिल्कुल चौंका रखा है कि कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया, उन्होंने क्या चीजें बता दी, कैसे बता दी। ये आपको समझ आया? तो ये यार रामानुजन थे, ये उनकी खासियत थी। और सबसे खास बात बताऊं कि वो चीज़ों को फ़ील किया करते थे। जैसे आप मेरी वीडियो देखते होंगे और उसमें मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, जब खासकर नंबर थ्योरी के ऊपर पढ़ाता हूँ, कि आप चीज़ों को फ़ील करिए। आप जितना उसको फ़ील करेंगे उतना ज़्यादा आप उसको समझ पाएँगे। ये आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप समझ तो रहे हैं कि 2, 2, 4 होता है, लेकिन कैसे होता है उसको फ़ील करिए। अब वो कैसे फ़ील करना है, कैसे समझना है, वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, वो खुद सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मैंने भी बहुत कोशिश करी थी कि कोई मुझे बताए क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो मेरे एक सर थे, मैं थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताऊँगा। तो मेरे एक सर थे, मतलब नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मेरे को बताया कि जैसे मैं क्या करता था कि अपनी हर चीज़ें लेके उनके पास जाता था कि सर ये बता दो, सर ये कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया? तो उन्होंने एक चीज़ बताया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि बेटा, कोई टीचर या फिर कोई भी आदमी तुम्हें एक लिमिट, एक कैपेसिटी तक ही बता पाएगा। ये आप समझ रहे हैं? जितना उसने पढ़ा होगा खुद, वो तुम्हें उतना ही बता पाएगा। लेकिन तुम उसके आगे तक अगर सोच रहे हो, तो वो तो तुम्हें खुद पढ़ना पड़ेगा। या फिर कोई एक टीचर सिर्फ़ उतना ही बताएगा जो मतलब नॉर्मल है, जो वो बेसिक बच्चे को बताते हैं, वही एक बहुत हल्का-सा उसे थोड़ा-सा एडवांस बच्चे को बता देगा, वरना वो ज़्यादा तो नहीं बता पाएगा। तुम्हारे के सामने पूरी की पूरी रामायण तो खोल के नहीं रख देगा कि नहीं ये पूरा तुम देख लो, तुमको समझ आ जाएगा। वो तुमको खुद करना पड़ेगा, और वो खुद कब कैसे होगा? जब तुम इन चीज़ों को समझोगे, जब तुम उनको देखोगे और थोड़ा-सा फ़ील करोगे कि अच्छा हाँ यार, अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। जितना लॉजिक लगाओगे उतना ही तुम ज़्यादा सीखोगे, और मैथमेटिक्स लॉजिक ही तो है, तुम्हारी क्रिएटिविटी तो है कि जितना लॉजिक लगा पा रहे हो, जितना क्रिएटिव तुम कर पा रहे हो, उतना ज़्यादा तुम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ जाओगे। ये चीज़ समझ रहे हो? तो यार वही वो बंदा मतलब रामानुजन था। वो क्या सॉरी थे, मैं थोड़ा चलिए, वो रामानुजन थे, वो मतलब क्या करते थे कि हर चीज़ में मतलब ऐसे घुसे रहते थे, ऐसे वो फ़ील करा करते थे कि बस करते थे। हम वो बात अलग है कि उन्होंने जाते-जाते पता नहीं कैसी बात बोल दी कि उनकी जो गॉडेस है नामागिरी, वो उनको चीज़ें आके बताया करती हैं, वो उनको करती हैं। लेकिन यार देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब एक अगर आप थोड़ा विश्वास करते हैं तो उसको सोचिए कि कोई एक बंदे को उनकी गॉडेस आके बता रही हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो। और अगर आप नहीं करते तो फिर तो ये सोचिए कि वो बंदे खुद अपने दिमाग से लिख रहे हैं। ये आप समझिए, अगर आप दोनों पहलू से मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप गॉड में विश्वास करते हैं तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई बंदे को खुद एक मतलब गॉड आके बता रहे हैं कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ये वाला फ़ॉर्मूला लिखिए, आप ये वाला रिज़ल्ट लिखिए, आप ऐसी थ्योरम्स लिखिए। और अगर आप नहीं विश्वास करते तो खुद सोचिए कि वो बंदा अपने दिमाग से दे रहे हैं ये चीज़ें। तो यार दोनों लेवल से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। और वो बिलॉन्ग भी करते थे इस चीज़ को, क्योंकि आपने देखा होगा एक मूवी है द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जिसको देखकर मैं मतलब मेरे को उनके बारे में पता चला 2016 में शायद, वरना उससे पहले तो मैं भी ऐसे ही था जैसे नॉर्मल बंदा है जिससे कोई वो नहीं था कि कौन क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो उनसे देखकर मेरे को ये पता चला था कि हाँ यार वो है। जैसे मैंने उनको देखा था कि वो दिन भर मंदिर में मतलब करते रहते थे, या फिर कहीं टेबल पे लेके बैठ जाते थे, या अपनी गॉड के सामने ऐसे वो उनकी स्टैच्यू रख के, मूर्ति रख के वो अपना पढ़ने बैठ जाते थे।
तो यार वो बंदा होना चाहिए, अगर वैसा होता है कोई तो फिर हाँ आगे बढ़ता भी है। और ऐसे आज के टाइम पे ये बहुत एग्जिस्ट करते हैं, शायद आप ही हो ऐसे बंदे कि जो ऐसे काम कर रहे हो, मतलब लगे हुए हो, तो उनको रिजल्ट मिलेगा वो जरूर। वो रामानुजन नहीं तो हाँ ये वाले रामानुजन तो जरूर बन जाएंगे। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप रामानुजन के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही रिजल्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे वो काम करते थे, जिस तरीके से वो सोचा करते थे, चाहे आप जो लाइन में हो, चाहे आप जिस जिस काम को भी कर रहे हो, तो आप वो रामानुजन तो नहीं, लेकिन हाँ इस पॉइंट पर तो जरूर पहुंच जाएंगे। उनके जैसा तो पहुंचना यार मुझे नहीं लगता कि कोई उनसे पहले तो हुए, मतलब मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत थे जिन्होंने हमें पता नहीं क्या क्या दे दिया, न्यूटन, गैलीलियो, ऐसे बहुत लोग थे। आप समझ रहे हैं, पाइथागोरस थे जिनकी तो अलग ही वो है दुनिया, यूलर, आइलर जो थे, जैकबी थे, ऐसे बहुत लोग थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके बाद कोई ऐसा मतलब एग्जिस्ट करेगा बंदा जो उनके लेवल तक पहुंचेगा। तो हाँ आप कोशिश करिए और ऐसे उनके उस तक पहुंचने की कोशिश करिए लेवल की। और सबसे खास बात यह है कि हमेशा खुश रहिए, हमेशा हमेशा। क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, हमेशा अपने आप में खुश रहिए, अपने आप में मगन रहिए। इस चीज को आप समझ रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि आप जितना हैप्पी रहेंगे, जितना आप इन चीजों को मतलब खुश रहेंगे, जितना आप चीजों को समझेंगे, उतना ज्यादा आप उसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये आप समझ रहे हैं। तो बस आपसे यही कहना आए थे कि उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, ये वीडियो सॉरी कल अपलोड नहीं हो पाई, कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया रात में, तो मैंने सोचा आज बना दूं। थोड़ा सा उनको बस कहते हैं ना, क्योंकि मैंने जो जो मैंने चीज़ें अब तक पढ़ी हुई हैं, या फिर मैंने जो जो चीज़ें करी हुई हैं, वो सब रामानुजन के ऊपर डिपेंड है। और एक कोलैट्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उनके ऊपर डिपेंड है, जिनका एक फेमस कंजक्चर है कोलैट्स कंजक्चर 3n+1, उसकी वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, और आप देखते होंगे। ये तो बीएससी का मेरा जो मेन मोटिव था वो नंबर थ्योरी के ऊपर स्टार्ट करने का था वीडियो, कि मैं सारा चैनल अपना नंबर थ्योरी के ऊपर बनाऊंगा, जहाँ पर रिजल्ट मेरे सारे के सारे नंबर्स के होंगे, क्योंकि यार मेरी शुरुआत रामानुजन की वजह से ही हुई है। ये आप समझ रहे हैं। कि अगर वो उनको नहीं देखता, उनको नहीं सुनता, उनकी बुक्स नहीं पढ़ता, मतलब जो उनकी बायोग्राफी है वो नहीं पढ़ता, तो फिर शायद मैं आज ये सब नहीं करवा रहा होता। तो उनकी वजह से ही मेरी शुरुआत हुई है, तो मैं उनको बस उनको प्रणाम करना चाहूँगा कि थैंक यू, आप थे तो हम लोग आ रहे हैं, वरना आप लोग नहीं होते तो शायद हम लोग भी ना होते। और यार आप लोगों से क्या बात करें, बस थोड़ा सा और अगर बताना चाहें आप लोगों को उनके बारे में, तो बस यही कहेंगे कि वो बंदा मतलब खुश रहते थे जब तक, तब तक उन्होंने बहुत सारी थ्योरम्स भी दी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया था शायद 1914 के बाद, 1914 के बाद, जब वो शायद युद्ध शुरू हुआ था, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आई थी कि लेटर वहाँ से वहाँ नहीं पहुँच रहे थे, या फिर उनका सारा कनेक्शन टूट गया था, उनको खाना अच्छे से नहीं मिल रहा था, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। मतलब देखे ना, माइंड मतलब इरिटेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। ट्यूबरक्लोसिस नाम की उन्हें बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। तो ऐसी बहुत सारी उनको मतलब डिसीज़ हो गए थे। एक ही डिसीज़ था ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन उसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो उसको बहुत सारी बीमारियां कह देंगे, क्योंकि जब इम्यून सिस्टम ख़त्म हो गया तो फिर तो आप छोटी से छोटी बीमारी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको किल नहीं कर सकते। तो यार ऐसा इम्यून सिस्टम खत्म हो गया था, किस वजह से हुआ था, क्योंकि वो डिस्टर्ब होने शुरू हो गए थे, इरिटेट होने शुरू हो गए थे। आप समझ, छोटी छोटी बात पे उन्हें मतलब बिल्कुल वो हो जाता था, गुस्सा हो जाते थे। तो ये उस वजह से उनका वो खराब हो गया। तो उसी वजह से आप लोगों के भी लिए सीख है कि आप उस लोग को क्या करिए कि मतलब हमेशा ट्राई करिए कि हमेशा हैप्पी रहो, चाहे जो हो, चाहे जो हो। चाहे बगल में मतलब ये समझ लीजिए कि इस तरफ बाढ़ आ गई और इस तरफ सुनामी आ गई, कोई लेना देना नहीं, आप बीच में खड़े हो, खुश रहो। इस तरफ खाई है, इस तरफ नहर है, कोई नहीं, यहाँ पे खड़े हो, खुश रहो। तो ये यार सबसे खास बात है, और अपना काम करते रहो बस। और आपको क्या कहें, थैंक यू, रामानुजन के प्रणाम करना चाहेंगे हम। और बस थैंक यू यार, मिलते हैं बाद में।